नमस्कार जी। जल्दी से जल्दी जुड़िए। बीजेपी की जो सेकंड लिस्ट थी 6 लोगों की वो आ गई है, तो ये सूचना हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जो 6 सीटें थी, देहरा, ज्वालाजी, रामपुर, बड़सर, हरोली और कुल्लू, ये 6 सीटें डिक्लेयर नहीं करी थी बीजेपी ने। 62 में से 68 में से 62 करी थी, 6 बची हुई थी। 6 सीटों का भी डिक्लेरेशन हो गया और वही जो हमने आपको कहा था कल टेंटेटिव लिस्ट आएगी वही है। कुल्लू से महेश्वर सिंह को टिकट दिया गया। हमने कह दिया था कि रात को इन्होंने अपना जो है वहां पे चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। बड़सर से अंतोगत्वा वही हुआ जो हमने कहा था कि माया शर्मा को टिकट जा सकती है, वो माया शर्मा को गई है महिला सीट के चलते, क्योंकि कमलेश कुमारी का टिकट कटा था। हरोली से राम कुमार को टिकट दिया गया है, ये भी रुकी हुई थी सीट। इसके अलावा कौल नेगी को टिकट दिया गया है लंबी विचार विमर्श के बाद रामपुर से, तो रामपुर से कौल नेगी को टिकट मिला है। और ये 6 सीटें जो थी रुकी हुई, ये अब क्लियर हो गई हैं। तो ज्वालाजी और देहरा का आप जानना चाहेंगे, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपका। रविंद्र रवि को क्लियर कर दिया गया ज्वालाजी से, और देहरा से रमेश धवाला लड़ेंगे। तो अब 68 के 68 टिकट बीजेपी के घोषित हो चुके हैं। नई जो 6 लोगों की लिस्ट आई है उसमें एक महिला है, माया शर्मा बड़सर से। बलदेव शर्मा टिकट के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा उनको लेकर चर्चा हुई, लेकिन अंततः वहां मामला जो है महिला सीट के ऊपर अटका, और जब महिला सीट के ऊपर अटका तो माया शर्मा ही फर्स्ट चॉइस वहां पे साबित हुई। हालांकि कई नाम वहां पे चर्चा में थे, लेकिन इसके बाद की जो दूसरी बात है, हरोली में राम कुमार के टिकट को लेकर भी इसलिए अड़ाया गया था, इसलिए रोका गया था उस टिकट को कि वहां पे अगर जरूरत पड़ी तो फिर वहां से महिला को किसी को उतारा जाएगा। लेकिन अंततः जो वही जो लोग चाहते थे वही हुआ, और कल उनके समर्थकों ने यज्ञ किया था, शायद वो यज्ञ सफल हो गया है। राम कुमार हरोली से कैंडिडेट होंगे। पिछले 5 साल से वही एक तरह से वहां बीजेपी का चेहरा थे, और मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ उन्होंने पूरी ताल ठोक रखी थी और वही मुकाबला दे रहे थे। और 2 टिकटें ये होगी। और ज्वालाजी और देहरा में कंफ्यूजन इसलिए था कि देहरा में क्या किया जाए। होशियार सिंह को बीजेपी में लिया, वो बीजेपी से बाहर गए, फिर चर्चा हुई वो बीजेपी के अंदर आएंगे, और अंदर बाहर के चक्कर में जब रमेश धवाला ने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि अब वो ज्वालाजी भी नहीं जाएंगे, यानी जो मर्जी हो जाए वो देहरा से ही लड़ेंगे, उसी समय ये तय हो गया था कि वो अपनी जो ज्वालाजी की सीट है वो एक तरह से उन्होंने खाली छोड़ दिया है और रविंद्र रवि को जाएगी। हालांकि चर्चा यह भी थी कि रविंद्र रवि को अगर आज टिकट नहीं दी जाती तो वो कांग्रेस में चले जाएंगे। रात को एक कंफ्यूजन और हुआ जब लिस्ट आई आम आदमी पार्टी की, उसमें 16 से रविंद्र रवि को टिकट दिया गया था। हालांकि वो कंफ्यूजन हमने वही आपके सामने ही क्लियर कर दिया था, वो रविंद्र रवि दूसरे थे, नाम एक जैसा था तो कंफ्यूजन होना ही था। लेकिन अब रविंद्र सिंह रवि उस सीट से लड़ेंगे जिसमें वो डीलिमिटेशन के बाद 2012 में लड़ना चाहते थे। जब 2012 में डीलिमिटेशन हुआ था, धवाला तब चाहते थे कि उनको देहरा शिफ्ट किया जाए, और रविंद्र रवि चाहते थे कि उनको ज्वालाजी शिफ्ट किया जाए। उनको लगता था उनकी जो बाहुल्य उनका है मतदाताओं का, समर्थकों का, उस बाहुल्य वाली जो पंचायतें हैं वो ज्वालाजी और देहरा में गई हैं। तो अंतोगत्वा अब जो है उनको वहां से सीट मिली है। 2 सीटें क्लियर हो गई है। कुल्लू में काफी इफ्स एंड बट्स थे। महेश्वर सिंह के बेटे बंजार से लड़ने पर अड़े हुए थे। बंजार के टिकट जो है ऑलरेडी शौरी सिटिंग विधायक वहां की, उनको दे दी गई थी। आज उनका नॉमिनेशन भी था। तो इसके बाद वहां पे ये चर्चा आ गई थी कि हितेश्वर सिंह जो है या उनकी पत्नी विभा सिंह जो है वो वहां से इंडिपेंडेंट लड़ेंगी। लेकिन सारा मामला इसी बात को लेकर जो है एक जिसको कह सकते हैं कि मोल तोल हो रहा था, संभवतः हमने कल भी कहा था, और वो मोल तोल महेश्वर की सीट को लेकर था। कुल्लू से अब महेश्वर सिंह होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। एक बार फिर से कुल्लू से, बीच में वो कटे थे, कुल्लू से हिलोपा बनाई थी, कई चीजें हुई, लेकिन ब्यास में तब तक बहुत पानी अब तक बह चुका है और कई चीजों को धो चुका है। कितना धो चुका है ये तो आप लोग तय करेंगे। महेश्वर सिंह का भविष्य, राजनीतिक भविष्य क्या रहता है, ये उनकी आखिरी पारी होगी या वो इसके बाद भी पारी खेलते हैं, ये भविष्य बताएगा। और भविष्य लोकतंत्र में लोग ही तय करते हैं, ये लोगों का तंत्र, इसी का नाम लोकतंत्र है। जनता इसमें जनार्दन रहती है। लेकिन 6 सीटें हरोली से राम कुमार डिक्लेयर हो गए हैं, बड़सर से माया शर्मा को टिकट मिल गई है। इसके अलावा कुल्लू से महेश्वर दिया कॉलनेगी को, एबीवीपी से आए थे, बिना बीजेपी ज्वाइन किए सीधे इनको चेयरमैन भी बनाया गया था, और अब इनको टिकट भी दी गई है। और इसके अलावा जो सीट फंसी थी वो फंसी थी ज्वालाजी और देहरा की। तो ये सारी क्लियर हो गई जी। बड़सर, हरोली, रामपुर, कुल्लू, ज्वालाजी और देहरा, 6 की 6 सीटें टिकट जो है डिक्लेयर हो गई है। बीजेपी के 68 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए। एक चर्चा सुबह चली थी कि चंबा की सीट पे कोई टेक्निकल दिक्कत है तो उसको बदला जाएगा, लेकिन अभी इसमें वो कोई बदलाव जो है इस लिस्ट में आया नहीं है। तो 6 नाम जो है वो तय हो गए हैं बीजेपी के। तो बीजेपी के 68 कैंडिडेट आपके सामने हैं। लगातार हम लोग आपको नॉमिनेशन भी दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने पंजाब केसरी टीवी पर आपको विक्रम सिंह का नॉमिनेशन दिखाया जसवा परागपुर से। लगातार हमारे साथी दूसरी जगहों पर भी हैं। ये एकदम से बीच में सूचना आई तो हमने सोचा इसको शेयर
करें आपके साथ। आप भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग अपने अपने काम पे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी ये हो जाए। तो हमने ये कल ही बता दिया था। चिंतपूर्णी से अभी कांग्रेस की लिस्ट आज शाम तक आएगी, जो 26 बचे हुए हैं जिनकी 2 लोग ज्वाइन कर गए हैं वहां पे। चैतन्य शर्मा ज्वाइन कर गए हैं, आशीष शर्मा ज्वाइन कर गए हैं। तो जाहिर है कि ये लोग इंडिपेंडेंट बहुत स्ट्रांग चल रहे थे अपनी तरफ से, इन्होंने मोमेंटम बना के रखा था, तो टिकट उनको भी मिलेगी। और उसका मतलब ये है कि चैतन्य अगर ग्रेड से गए हैं तो कालिया का टिकट कट गया है। अब कालिया क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसमें नजर होगी। बीजेपी में 15 जगह पे बगावत है, कांग्रेस में भी कई जगह पे बगावत है। जब कांग्रेस में बगावत हुई थी तो बीजेपी वालों ने चुटकियां ली थी, अब बीजेपी में हो रही है। तो सबको लग रहा है कि वो जो पुरानी कहावत है ना कि आग वही होती है जो अपने घर में लगती है, दूसरे के घर में तो दीपावली ही नजर आती है लोगों को, भले आग लगी हो। तो वही चीज है, जब अपने घर में लगती है तो पता चलता है। अब किस तरह से ये बगावत की आग को बीजेपी बुझाती है कि नहीं बुझाती है, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़सर से बीजेपी की टिकट माया शर्मा को पूछ रहे हैं दोबारा से जी, कुल्लू से महेश्वर सिंह को, रामपुर से कौल नेगी को, हरोली से राम कुमार को, देहरा से रमेश धवाला को और ज्वाला जी से रविंद्र रवि को। ये टिकट जो है फाइनल हो गए, क्लियर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।